हेलो एवरीवन, आई एम ऋषिका बेनानी फ्रॉम बेनानीज अकेडमी। आज हम यूजीसी नेट का एक वो टॉपिक लेने वाले हैं जो सबको बहुत ही स्ट्रेसफुल लगता है, जो सबके लिए एक नाइटमेयर है। और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न दिस टॉपिक। हायर एजुकेशन का प्री इंडिपेंडेंस टॉपिक। पूरा हायर एजुकेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये वीडियो प्री इंडिपेंडेंस के सीक्वेंस के बारे में है कि इतने सारे इंस्टीट्यूट्स, चार्टर्स एक्ट, एल्फिंस्टन रिपोर्ट, मैकलेस मिनट्स, हंटर कमीशन, कैसे याद रखें कि ये कब आया था। तो आज हम एक स्टोरी याद करेंगे और स्टोरी जैसे ही आप सुनेंगे आपको सारे इंसिडेंट्स का सीक्वेंस पता चल जाएगा। फिर हम इसके ईयर्स याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले याद रखो, एक बच्चा है, ठीक है, तो 13 साल की उम्र में चार्टर लगा। 13 साल की उम्र में चार्टर लगा, सो चार्टर्स एक्ट 1813, ठीक है। बच्चा रोते रोते बाहर गया और उसको एक एलिफेंट दिखा, एल्फिंस्टन रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद अब हमारा इंडिया है, एक बच्चा है जो रो रहा है, वो भी घर के बाहर जाके, तो सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और एक जनरल कमीशन बन जाएगा, ठीक है। सब इकट्ठा हो रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, एक जनरल कमीशन बन गया, ठीक है। फिर एक पर्सन थे मैकले। कौन थे? मैकले, जो उस मीटिंग में थोड़ा लेट आए। अगेन हम सब इंडियंस टाइम पे नहीं होते, तो ये मैकले लेट आए और आपने उन्हें फटाफट मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिया कि ये हुआ, तो हम आए मैकलेज मिनट्स पे। अभी तक हमने 4 इंस्टीट्यूशंस याद कर लिए। क्या? फर्स्ट, चार्टर्स एक्ट 1813, एल्फिंस्टन रिपोर्ट, जनरल कमीशन, मैकलेज मिनट्स। आपने मैकले को बताया ये हुआ, मैकले को आया गुस्सा, उसने बोला लाओ लकड़ी लाओ हंटर। इससे हमारे नेक्स्ट दो क्या? वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन। क्या है दो? वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन पे बात चली गई, हंटर वंटर आ गया, तो वो बात बच्चे रोने से शुरू हुई थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच गई, ठीक है। अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो शायद कोई नहीं सुनेगा, बट अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे वो बात पहुंच जाएगी तो फिर लोग सुनेंगे। इसीलिए एक नेशनल काउंसिल बैठी, जो नेशनल काउंसिल बैठी है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। और नेशनल काउंसिल के बाद हमें मिला रिजोल्यूशन। इससे हमें 2 नेक्स्ट इवेंट्स याद रखने हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। अब हमने इस स्टोरी में 9 इवेंट्स याद कर लिए। फर्स्ट था चार्टर्स एक्ट, 13 साल की उम्र में चार्टर लगा। सेकंड, एल्फिंस्टन रिपोर्ट, बच्चा रोते रोते बाहर गया, एलिफेंट दिखा। फिर क्या हुआ? सबने कमीशन बनाया, सो थर्ड, जनरल कमीशन। उसके बाद मैकले लेट आए थे, सो मैकलेस मिनट। मैकले को आया गुस्सा, लाओ लकड़ी लाओ हंटर, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन पे बात जाने के बाद वो गई यूनिवर्सिटी लेवल पे, सो नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी कमीशन। यूनिवर्सिटी पे बात गई, आपकी मेरी नहीं सुनेंगे बट यूनिवर्सिटी की सुनेंगे, सो बना नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। और जब काउंसिल बना है तो रिजोल्यूशन तो आएगा, इसीलिए नेक्स्ट आता है रिजोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। हो गया 80% प्री इंडिपेंडेंस खत्म, अब बचे हैं थोड़े से, ठीक है। सो नेशनल काउंसिल बना, नेशनल काउंसिल के बाद रिजोल्यूशन आया, पर अगेन ह्यूमन नेचर, क्या हम रिजोल्यूशन से कभी खुश हुए हैं, सेटिस्फाई हुए हैं? नहीं। सिमिलरली रिजोल्यूशन के बाद बहुत सैड थे, इसलिए आया सैडलर कमीशन। अब जब आप होते हैं सैड तो आपके 2 फ्रेंड्स आपको हेल्प करते हैं। इधर 2 फ्रेंड्स कौन है? हरतोग और सप्रू। हमारी पूरी स्टोरी में सप्रू है गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो 2 फ्रेंड्स कौन है? हरतोग और सप्रू। अब सप्रू ने ज्यादा मना लिया, थोड़ा ज्यादा अच्छे से मना लिया, तो बात अबॉर्शन तक चली गई, तो रिपोर्ट बनी अबॉर्ट वुड रिपोर्ट। मैंने आपको 4 चीजें याद करवा दी। क्या क्या? सैडलर कमीशन, 2 फ्रेंड्स आए, हरतोग सप्रू, सप्रू से बात थोड़ी आगे चली गई, अबॉर्ट वुड रिपोर्ट। अब अबॉर्शन के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम वैद के पास जाते हैं, हम जाकिर्स के पास जाते हैं। तो बस आपका नेक्स्ट कमीशन है जाकिर हुसैन या वरद कमीशन। वैद से थोड़ा सा याद रखना होगा, वरद कमीशन, ठीक है। और वर्ड कमीशन तक बात हुई, उसके बाद आपको लास्ट प्री इंडिपेंडेंस यहाँ पे खत्म। क्या? सर को रिपोर्ट देनी थी, सो लास्ट इज सार्जेंट रिपोर्ट, ठीक है। चलो मेरे साथ एक बार सारा सीक्वेंस देखो। चार्टर्स एक्ट
Elphinstone Report, General Commission. Maclau's Minute, Wood Dispatch, Hunter Commission. University Council, National Council, Resolution. रिजोल्यूशन से क्या थे? सेडलर कमीशन, हरतोग, सप्रू, एबॉटवुड रिपोर्ट. जाकिर हुसैन या वैद कमीशन, ये एक ही है. और लास्ट इज सार्जेंट रिपोर्ट. अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो गया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए. मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम इसके ईयर्स याद कर लेंगे और फिर हम एक एक कमीशन को डिटेल में लेके चलेंगे. दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक फॉर यू ऑल. अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड जस्ट लेट अस नो. बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू. यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड ping us for any question that you have. Binani's Academy, achieve your net here. Thank you.